आरएलडी से छीना राज्य स्तरीय दल का दर्जा। विधानसभा चुनाव में मिली हार से कमजोर पड़े जयंत चौधरी। विधानसभा चुनाव के बाद से ही यूपी में विपक्षी दल मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने जो मोर्चा बनाया था वो पूरी तरीके से बिखर चुका है। मोर्चे के नाम पर अब उनके साथ सिर्फ राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी ही दिखाई दे रहे हैं। बाकी के दल या तो किनारा कर चुके हैं या फिर किनारे लगा दिए गए हैं। लोकसभा चुनाव अभी 2 साल बाद होने हैं। ऐसे में नए राजनीतिक समीकरण जल्दी बनते नहीं दिख रहे हैं। सपा का गठबंधन तो कमजोर पड़ा ही है, साथ ही गठबंधन में जो सहयोगी रह गए हैं वो भी मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव के बाद अब चुनाव आयोग यूपी में नए सिरे से राजनीतिक दलों की पहचान करने में जुट गया है और इसमें सबसे बड़ा नुकसान होता दिख रहा है राष्ट्रीय लोकदल को। उससे राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा छिनता दिखाई दे रहा है। दरअसल किसी भी प्रदेश में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए जो न्यूनतम शर्त होती है, आरएलडी उसे पूरा करता नहीं दिख रहा है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में आरएलडी को सिर्फ 8 सीटों पर जीत मिल पाई थी, जबकि सपा से गठबंधन में उसने 33 सीटों पर चुनाव लड़ा था। लोकसभा में तो आरएलडी का प्रतिनिधित्व पहले से ही शून्य है। आयोग की ओर से जो संकेत मिले हैं उसमें यूपी में बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बरकरार रहेगा। सपा का राज्य स्तरीय दल का दर्जा भी बना रहेगा। चुनाव में सीटों के हिसाब से तीसरे नंबर पर आई अपना दल सोनेवाल को भी राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया है। चुनाव आयोग ने इस संबंध में सभी तरह की औपचारिकताएं पूरी कर अपना दल एस को राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता दिए जाने का पत्र जारी कर दिया है। दरअसल किसी भी दल का राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता हासिल करने के लिए आयोग द्वारा तय शर्तों को पूरा करना जरूरी होता है, जिसमें विधानसभा चुनाव में 6% वोट और कम से कम 2 सीट जीतना, लोकसभा चुनाव में 6% वोट और 1 सीट हासिल करना जरूरी होता है। इसके अलावा राज्य की कुल सीटों का 3% वोट हासिल करना, राज्य की लोकसभा की 25 सीटों में से कम 1 सीट पर जीत और सीट नहीं जीतने की स्थिति में कुल 8% मत हासिल करना जरूरी होता है। बीते विधानसभा चुनाव में रालोद किसी भी शर्त को पूरा नहीं कर पाया। लोकसभा में पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है। राज्य के जो राजनीतिक हालात हैं उनमें भविष्य में जल्द ही रालोद को राज्य स्तरीय दल की मान्यता मिलना मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2024 में अब लोकसभा चुनाव होंगे और आरएलडी को कम से कम 3 लोकसभा सीटें जीतना जरूरी है। विधानसभा चुनाव के दौरान पश्चिमी यूपी में बीजेपी ने जिस तरह का प्रदर्शन किया था, अगर बीजेपी उसके आसपास पहुंचती है तो फिर आरएलडी के लिए खाता खोलना भी मुश्किल हो जाएगा। दूसरी ओर अपना दल को लोकसभा में 2 सीटें मिली है, विधानसभा में भी उसके 13 सदस्य हैं, जिसका लाभ उसे मिला। अब यूपी में सपा के अलावा सिर्फ अपना दल एस के पास ही राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा बचा है। वैसे इस बार के चुनाव में कई पार्टियों ने अपनी ताकत लगाई थी। चुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को 6 और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को 2 सीटें मिली। हालांकि इन दोनों को 1% से भी कम वोट हासिल हुए। अपना दल, कमेरावादी जैसे कई दल इस चुनाव में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।